नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर पहुंचे हैं हम वसंत कुंज में स्थित रुचि विहार में। और ये ऐसी जगह है जहां ना तो कोई डॉक्टर पहुंच सकता है, ना ही कोई सुविधा पहुंचती है और ना ही दिल्ली सरकार के अधिकारी पहुंचते हैं कि भाई लोगों से पूछें कि उनको समस्याएं क्या है। एक संस्था ऐसी है जो अक्सर यहाँ पहुँचती है, इन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके न सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उनके खान पान का ध्यान रखती है। अर्चना योगायतन और विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस कैंप यहाँ चलाए जाते हैं। आज एक बार फिर डॉक्टर सत्यनारायण यादव योग गुरु यहाँ पहुँचे हुए हैं इन लोगों के बीच में, और इनको बताया है कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है और क्या कुछ अवेयरनेस यहाँ फैलाई जा रही है। बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी प्रवीण साहब, एक बार फिर पहुंचे हैं आप उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ। आज क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ अवेयरनेस यहाँ देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज एक बहुत शुभ दिन है। आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिनका नाम है श्री प्रदीप खन्ना जी। और वो ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के लिए ज़रूरतमंद लोगों को कैसे स्वस्थ रखना है, उनको दवाई का काम, उनको भोजन का काम, जिसके घर में खाना नहीं है, जिनको कपड़ा नहीं है, उनको ऐसे पहुंचाते थे चुपचाप जैसे उनकी गरज हो। और ऐसे व्यक्ति को हम स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हमारी संस्था हर साल 16 मई को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उन लोगों के बीच में जाते हैं जहां लोगों को ज़रूरत है स्वास्थ्य की, खाने पीने की या और ज़रूरतें। तो हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज हम उनके जन्मदिन पर इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं। और जितने भी संस्थाएं हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और एमआर फाउंडेशन, ग्रेट रिवर ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल से सभी लोग मिलकर के हम लोग देश के कोने कोने में स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा योग के द्वारा हम लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। आज CPR सिखाया डॉक्टर संजीव जी ने। तो हम चाहते हैं कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, यानी उपेक्षित लोग हैं, जिनको कोई सरकार या कोई संस्था मदद नहीं करती है, हम चाहते हैं कि उनको ऐसी चीज़ सिखाई जाए कि कैसे दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकें, अपने स्वयं को स्वस्थ रह सकते हैं और समाज में एक ऐसा भाईचारा पैदा हो कि सब लोग मिलजुल के रहें। हमारा यही उद्देश्य है। बिल्कुल। तो ये एक स्लम एरिया है और यहाँ अमूमन गरीब लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिनका डेली का दिहाड़ी रहता है, कबाड़े का काम ये लोग करते हैं। तो ये बड़े बड़े डॉक्टर्स में के पास नहीं जा सकते, महंगे अस्पतालों में नहीं जा सकते, इसलिए इस तरह के सामाजिक लोग हैं, जनसेवक हैं, जो इन लोगों की सेवा के लिए सदैव कार्यक्रम करते रहते हैं। संजीव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इनको सिखाया है कि कैसे इस जंगल में अगर कोई सांप काट ले तो कैसे अपना बचाव करे, किसी को हार्ट अटैक आने की स्थिति बन जाए तो कैसे अपना बचाव करे। CPR के ज़रिए क्या कुछ आज इनको जानकारियाँ दी गई हैं और कितना फ़ायदेमंद लोगों के लिए हो सकता है सर? जैसे कि आजकल के जो सिनेरियो है उसमें जो अचानक अटैक आते हैं, लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने पहले तो ये समझाने की कोशिश किया है कि तीनों अलग अलग हैं और हमेशा जो CPR देते हैं वो कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, जब व्यक्ति की ना ही ब्रीदिंग हो ना ही पल्स हो। उस समय हम किसी व्यक्ति को CPR देकर उसकी जान बचा सकते हैं और एक जो देश के लिए जो जिस व्यक्ति की जान अमूल्य है उसको एक नया जीवन दे सकते हैं। यहाँ स्पेशली ये वाला एरिया क्यों चुना आपने? क्योंकि आप जाते किसी अच्छी सोसाइटी में जाते, वहाँ पर हो सकता है आपको बिजनेस में मिलता, यहाँ तो कोई बिजनेस मिलने के भी चांसेस नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे लिए चाहे वो क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे ये क्लास है, सबके लिए समान है। और मैं हार्ट केयर की तरफ से मैं अपने जो ट्रस्टी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँ कि उन्होंने मुझे परमिट किया है कि हर जगह हर व्यक्ति को CPR सिखाई है, जिससे कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर के अग्रवाल, उनका विजन मिशन था कि हर एक व्यक्ति को CPR आना चाहिए और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका जो शो था द शो इज मस्ट गो ऑन, तो उसको हम अभी भी लागू कर रहे हैं और हम मोर देन 3.5 लोगों से ज़्यादा लोगों को CPR सिखा चुके हैं सर। तो बिल्कुल CPR एक ऐसा प्रोसेस है जो एक नई ज़िंदगी दे सकता है। किसी को अगर सीने में दर्द होता है, अटैक की संभावना होती है, तो CPR के ज़रिए उसको एक नई ज़िंदगी दी जा सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे घर के आसपास एम्बुलेंस मिल जाए या हम किसी हॉस्पिटल के पास रहते हों, तो CPR के ज़रिए किसी को सांसें दी जा सकती हैं। और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि किस तरह से सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
ये वो लोग हैं जो इस स्लम एरिया में रहते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर ट्रीटमेंट करा लें या अच्छी अच्छी सुविधाएं ले लें। लिहाजा इस तरह से संजीव सर जैसे कुछ लोग हैं या सत्यनारायण जैसे सर जैसे कुछ लोग हैं जो इन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और इनकी मदद करते हैं। पूरा अवेयरनेस कैंप समाप्त होने के बाद अब देखिए इनके खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको नज़र आएगा कि डॉक्टर सत्यनारायण यादव किस तरह से खाना सर्व कर रहे हैं और ये 1 या 2 दिन का नहीं होता है, ये रेगुलर अक्सर यहाँ पर आते हैं और इन लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। सर, कितनी खुशी होती है आप इन लोगों के बीच में आते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या भाव रहता है? हमारा सेवा भाव रहता है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम ऐसे महसूस होता है कि प्यासे को हम पानी पिला रहे हैं, तो ये लोग बड़े दिल से खुश होकर खाते भी हैं और हम ऐसी चीज़ें इनको सिखाते हैं। हमारा मकसद होता है कि सिखाया जाए कि नेचुरोपैथी का भोजन खाया जाए तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा मकसद ये होता है कि नेचुरोपैथी का भोजन दिया जाए, नेचुरल वातावरण में दिया जाए और सबसे बड़ी बात होती है कि हम इनका खाना बनाने में खुद भी योगदान देते हैं। हम खुद सलाद काटते हैं, खुद इनके साथ मिलजुल के खाते भी इनके साथ। तो नेचुरोपैथी को कैसे इनको जीवन में उतारना है वो हम बताने के साथ साथ भोजन भी देते हैं। और ये नियमित चलता है आपका? हमारा एक दिन कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है ऐसी जगहों पर, लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करते, लेकिन रोज़ कहीं ना कहीं प्रोग्राम हम रखते हैं। एक बार आप चाहते तो किसी अच्छी सोसाइटी में जाकर लगाते, वहाँ से आपको फाइनेंशियली बिजनेस भी मिलता, लेकिन आप ऐसे एरिया में लगा रहे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता, इसकी वजह क्या है? यही हमारा लक्ष्य अर्चना योगातन का और हमारे एनजीओज़ का कि वहीं मदद करो जहाँ ज़रूरत है। लोग दिखाने के लिए करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन हम दिखाने के लिए नहीं, हम सच में सेवा करने के लिए करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक बात पहुँचे और जिनको ज़रूरत है उनको ये चीज़ें मिले, तो ज्ञान भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले और खान पान भी मिले और प्यार भी मिले। हम इनके साथ प्यार से मिलते हैं। आज इनको योगा भी सिखाया गया है। योगा भी सिखाया गया है कि ताकि कैसे एक्सरसाइज करके अपने शरीर को ठीक रखा जाए, सिर दर्द कैसे और कैसे हम जड़ी बूटियों के बारे में बताएं, घरेलू चीज़ों के प्याज से, लहसुन से, अदरक से कैसे स्वस्थ रहें, इनके घर में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। गरीब लोग हैं, कहाँ डॉक्टर के पैसा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बीमारियों से बच्चे भी रहें और बीमारी है तो कैसे दूर रहें, यही हमारा मकसद था। और मेरा मकसद है कि वहाँ पर प्रदीप खन्ना जी की जो भावना है वो हम अपनी भावना को जागृत रखें, उसको जागृत रखें और जीवित रखें। हम जब तक जीवित रहेंगे हम प्रदीप खन्ना जी को इसी दिवस के रूप में याद करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं, राष्ट्र हित के लिए, जन कल्याण के लिए नियमित इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण यादव योग गुरु भी हैं, समय समय पर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ के लोगों को योगासन सिखाते हैं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। अलग अलग तरह के अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और साथ ही साथ इनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। और ये यहीं पर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अर्चना योगायतन के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।